And इस दफ़ा we had promised that we will talk about the treatment and management of ADHD. Important कुछ चीज़ें ये हैं कि जो साइको सोशल इंटरवेंशन होता है उस पर हमेशा we must try to stress on that first. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम. आपके साथ हाजिर विद बस 5 मिनट का ये हमारा 56th एपिसोड. 2 हफ्ते पहले हमने बात की थी ADHD के डायग्नोसिस के बारे में कि किस तरीके से ADHD डायग्नोज होता है. एंड इस दफ़ा वी हैड प्रॉमिस्ड दैट वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ADHD. जैसे हमने हमारे कोई फर्स्ट सेकंड या थर्ड एपिसोड में बात की थी कि जब हम ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की बात करते हैं किसी भी क्रॉनिक बीमारी की या कंडीशन की, तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो 3 एरियाज़ में डिवाइडेड होते हैं. बायो साइको सोशल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि दवाइयाँ यूजली होती हैं, साइकोलॉजिकल विच इज़ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, थेरेपी रिलेटेड मैनेजमेंट, and social, which is your lifestyle changes and what do you do, around shifting what you're doing in your day-to-day work. So ADHD के लिए भी the principles are exactly the same. Important कुछ चीज़ें ये हैं कि जो साइको सोशल इंटरवेंशन होता है उस पर हमेशा we must try to stress on that first. So the first thing that you do with ADHD या ADHD के मैनेजमेंट की जब हम बात करना शुरू करें कि उसको हमने किस तरीके से रीफ्रेम करना है, किस तरीके से हमने ट्रीटमेंट गोल्स को अपने डिफ़ाइन करना है कि हमारे गोल्स हैं क्या. The idea is not to cure it, the idea is not to fix it, the idea is not to take it away because it is a neurovariant. 1 in 5 people, जैसे पहले भी बात की थी, have it. तो वो उसके सिम्टम्स ज़रूर एज के हिसाब से थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बट इट्स नॉट समथिंग दैट गोज़ अवे. सो द आइडिया इंस्टेड इज़ कि हमने किस तरीके से अपने गोल्स डिफ़ाइन करने हैं कि हमारी जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो किस तरीके से बेहतर हो सकती है. जो पेशेंट हैं, चाहे वो बच्चा हो या अडल्ट हो, तो उनके स्ट्रेंथ्स को हम किस तरीके से लेवरेज कर सकते हैं. And how can we see it not as an illness but as something that we have to work towards कि हमने किस तरीके से इसको अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अलाइन करना है. हर एक के लिए गोल्स जो हमारे ट्रीटमेंट गोल्स हैं वो प्रॉबली डिफरेंट होंगे बिकॉज वो एज डिपेंडेंट भी होते हैं. सो फॉर एग्जांपल फॉर ए 16-year-old या 14 to 16-year-old the goals might be very different. That they want functionality in school, they want school-related, friends-related functionality, academic-related functionality, or a 24-year-old या 34-year-old might want कि मेरी जॉब की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी बेहतर हो, या मेरे अपने फैमिली के साथ, मेरी लाइक स्पाउस के साथ और बच्चों के साथ एंड उनके साथ फंक्शनैलिटी बेहतर हो. सो वी हैव टू मेक श्योर एंड दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट हम गोल्स को डिफाइन करें. Second piece is psychoeducation. It's very important to understand your brain. जिसको ADHD है, understand या अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे के ब्रेन को समझिए कि ब्रेन में हो क्या रहा है. साइको एजुकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना ज़्यादा स्टिग्मा कम होगा एंड उतना ज़्यादा we don't then blame the person for doing what they are doing. Self advocacy के लिए अपने साथ to be kind to oneself but also advocating to schools या आपके jobs या जो भी आपके functional spaces हैं, that's also important. The third thing is parent management training कि जो आपके आसपास family है, especially parents, उनको किस तरीके से हमने ट्रेनिंग देनी है या उनको बताना है कि आपने अपने बच्चे के साथ जिसको ADHD है किस तरीके से डील करना है. एंड द फोर्थ थिंग जो कि समन विद ADHD के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत हेल्पफुल होती है वो है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस एंड क्यूज़ कि आप एनवायरनमेंट में क्या चीज़ है जो वो चेंज कर सकते हैं सो दैट उनके लिए डे टू डे फंक्शनैलिटी आसान हो जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल कैलेंडर्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. आपके अलार्म्स जो हैं, कुछ ADHD के फोक्स विल सेट अप 3 अलार्म्स या 4 अलार्म्स जो 1 घंटा पहले से शुरू हो जाते हैं एवरी 15 मिनट के. अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इवन बड़े अगर कोई काम कर रहे हैं, तो अपने अगर कोई बहुत ह्यूमंगस टास्क है उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेकअप करना
that becomes easier. School modifications, जैसे अगर वेस्ट में आपके 504 modifications होते हैं, IEPs होते हैं, individualized education plans होते हैं, but all of those environmental changes जो होते हैं, या अगर आप किसी को बोलें कि प्लीज़ मुझे याद करा देना, मुझे बता देना, या मुझे थोड़ा सा give me a reminder that this work needs to be done. So वो जो environmental help होती है from the cues that you use, people like keeping a diary. Most ADHD people will tell you कि if they carry a notebook with them and write tasks in a notebook, they remember them a lot more versus अगर वो अपने फ़ोन में reminders डालें. Because what happens when you're writing something down is कि आप दो चीज़ें कर रहे हैं. Not only are you writing putting something as a reminder, but also writing it down, so double reminder हो जाता है. So those things also are extremely helpful for someone with ADHD. We're going to stop here. Inshallah, next time we'll talk about the medications that are used for ADHD. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Keep asking questions and memento vivere. Remember to live. खुदा हाफिज़.